शादी नहीं करनी थी तो भाग क्यों नहीं गई, उसे मार क्यों दिया? ये सवाल आज हर उस इंसान के जहन में है जो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में सुन रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये सवाल सिर्फ केतन के लिए नहीं है, ये सवाल शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम के लिए भी था। ये सवाल मेरठ के नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत मर्डर केस में भी उठा था। आखिर ऐसा क्या होता है कि मंगेतर, प्रेमिका या पत्नी जिसे कभी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वही कातिल बन जाती है। कानून और नैतिकता की दुनिया में एक सीधा सा नियम है, अगर साथ नहीं रहना तो अलग हो जाइए, अगर दिल कहीं और है तो रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन किसी की जान ले लेना, वो भी उस इंसान की जो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि भरोसे की हत्या है। पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस इस डरावनी मानसिकता की एक नई कड़ी है। केतन करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, हैंडसम था। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो बताते हैं कि वो सिया के लिए कितना केयरिंग था। फिर भी सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस के इंटरोगेशन रूम में जब सिया से ये सवाल पूछा गया कि उसने ये खौफनाक कदम आखिर क्यों उठाया, तो जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। सिया ने कबूल किया कि वो चेतन से प्यार करती थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने दावा किया कि उसने केतन को शादी से इनकार भी किया था, लेकिन केतन पीछे हटने को तैयार नहीं था। सिया के मुताबिक केतन ने उसे धमकी दी थी कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी इस शादी से नहीं बच पाएगी। सिया का ये बयान कत्ल की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। सिया और चेतन भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन फिर सिया के मन में अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी का डर बैठ गया। उसे लगा कि भागने से खानदान की नाक कट जाएगी। बस यहीं से शुरू हुआ कत्ल का वो खौफनाक डेथ प्लॉट। जब शादी तोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने केतन को ही दुनिया से हटाने का फैसला कर लिया। अब जबकि सिया और उसका प्रेमी चेतन दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है, तो कत्ल की इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सिया और चेतन के बीच एक गंदा ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। प्रेमी चेतन का दावा है कि वो तो सिर्फ सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन सिया ने ही उस पर मर्डर करने का दबाव डाला। चेतन कहता है कि मर्डर का पूरा प्लान सिया के दिमाग के ऊपर थे। दूसरी तरफ सिया ने सारा ठेकरा चेतन पर फोड़ दिया है। उसका कहना है कि हत्या की पूरी साजिश चेतन ने ही रची थी और उसे इसमें घसीटा गया। पुलिस का मानना है कि ये दोनों अब कानून के शिकंजे से बचने के लिए एक दूसरे को फंसा रहे हैं। 29 जून को दोनों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। पुलिस अब उन सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है जिससे ये साबित हो सके कि इस खौफनाक वारदात में दोनों बराबर के गुनहगार थे। केतन तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन ये केस समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या किसी की जान लेना सामाजिक बदनामी से बचने का रास्ता हो सकता है?